अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विचारहीन राजनीतिक दलों को सैद्धांतिक मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। अब उन्हें खुलकर गांधी और गोडसे की वारिस पार्टियों के बीच अपना पक्ष चुनना होगा। इससे कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने का रास्ता खुलेगा। शहनवाज आलम अपने साप्ताहिक स्पीक कार्यक्रम की 181वीं कड़ी में बोल रहे थे। शाहनवाज आलम ने कहा कि आम आदमी पार्टी आरएसएस द्वारा बनवाई गई थी, जिसका मकसद कथित गैर राजनीतिक व्यक्तियों और संगठनों द्वारा कांग्रेस को बदनाम करवाना था, क्योंकि आरएसएस और भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो खुद मनमोहन सिंह जी को चुनौती दे सके। शहनवाज आलम ने कहा कि कांग्रेस विरोधियों का यह तीसरा प्रयोग था। पहला प्रयोग जयप्रकाश नारायण को दूसरा गांधी के तौर पर पेश करके 1974 में संघ और सोशलिस्ट धारा की पार्टियां कर चुकी थीं। उस समय सामंती वर्ग 1971 में राजाओं की प्रभुत्व समाप्त करने, 1971 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और 1993 में खदानों के राष्ट्रीयकरण से नाराज था। इन वर्गों ने जेपी के चेहरे को आगे करके इंदिरा गांधी सरकार के इन प्रगतिशील निर्णयों को बेअसर करने की कोशिश की थी। शहनवाज आलम ने कहा कि दूसरा प्रयोग 1989 में वीपी सिंह को आगे करके संघ ने राजीव गांधी सरकार को बदनाम करने के लिए किया था। उस समय वीपी सिंह सभाओं में खाली फाइल लहराते हुए उसमें राजीव गांधी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर होने का दावा करते थे, लेकिन कभी भी उस फाइल को उन्होंने खोलकर कुछ नहीं दिखाया था। उनका मकसद राजीव गांधी की सरकार को बोफोर्स भ्रष्टाचार में उलझाकर धार्मिक और जातिगत अस्मिता को राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना देना था। इसी सरकार में अडवाणी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए सोमनाथ से यात्रा निकाली थी, जिसके बाद कांग्रेस कमजोर हुई और भाजपा की लोकसभा में सीटें 2 से बढ़कर 85 हो गईं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बोफोर्स तोप खरीद में कोई घोटाला ही नहीं हुआ था। शाहनवाज आलम ने कहा कि नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाने, कमजोर तबकों को शिक्षा, भोजन और काम का अधिकार देने के कारण मनमोहन सिंह सरकार सामाजिक परिवर्तन की तरफ बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए कैग से भ्रष्टाचार के फर्जी आरोप लगवाए गए। अन्ना हजारे को आगे करके एनजीओ उद्योगपतियों, बाबाओं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, गायकों, जुमलेबाजों को आगे करके संघ ने मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम किया और मोदी के सत्ता में आने का रास्ता तैयार किया। शहनवाज आलम ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट करता था और विधानसभा चुनाव में आप को वोट करता था। उत्तर प्रदेश में भी एक विपक्षी पार्टी के वोटर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ थे, जबकि 2017 में अपनी पार्टी के साथ थे। समर्थकों की इसी चारित्रिक समानता के कारण इन क्षेत्रीय दल के नेता इस बार भी केजरीवाल का समर्थन करने दिल्ली तक गए थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल घोषित तौर पर आरक्षण और जातिगत जनगणना का विरोधी रहे हैं, जबकि उनके समर्थन में खड़ी पार्टी आरक्षण समर्थक होने का दावा करती रही है। यानी वो सिर्फ इसलिए दिल्ली में केजरीवाल के साथ थी कि कांग्रेस को किसी भी तरह उभरने से रोक सके। शहनवाज आलम ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी के पतन के बाद सपा, बसपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ, पूजा स्थल अधिनियम जैसे सैद्धांतिक मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर रखना होगा। तो आपको कैसी लगी ये खबर, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।